क्योंकि एक दो वक्ता बचे हैं, हमारे आदरणीय विधायक जी बचे हैं और नवनियुक्त अध्यक्ष जी को भी बोलना है। मित्रों, अभी सब ने स्वीकारा कि हम चुनावी मूड में हैं और मैं चुनाव के संबंध में ही आपको याद दिला दूं कि 2019 का लोकसभा चुनाव को जब आप याद करेंगे तो आप पाएंगे, उसके आंकड़ा पर जब आप ध्यान अंकित करेंगे तो इस बिहार के अंदर में हमारी स्थिति लोकसभा के अंदर में शून्य थी और जो एनडीए गठबंधन था उस गठबंधन के तुलना में हम 23% मतों से पीछे थे। भारी निराशा का बिहार में दौर था। हम खुद, हमारे वर्कर, हमारे साथी जब भी आपस में बैठते थे कहता था दूर दूर तक हम इस गैप का मुकाबला नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी की रणनीति, तेजस्वी यादव का जलवा, बिहार का भ्रमण और पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को शामिल किया, बेरोजगारी जैसे प्रमुख सवालों का, और ठीक 11 महीने के बाद जब हम विधानसभा के चुनाव में जाते हैं तो आपने क्या पाया कि सत्ता के तिक्रम, शासक वर्ग की गलत नीतियों के वजह से जबरन हमें सत्ता से बाहर रखा गया और आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से रोका गया। क्या अंतर था मतों का? एनडीए और हमारा जो महागठबंधन था, दोनों के बीच में सिर्फ 12,000 मतों का अंतर था। ये 11 महीना जब हम 2019 से चलते हैं, 2020 के अंदर में 11 महीना में हमने उस गैप को आप ही के बदौलत, संपूर्ण बिहार के जुझारू कार्यकर्ता के बदौलत हमारी पार्टी ने, महागठबंधन ने आदरणीय तेजस्वी यादव में भरा था। अगर सत्ता का कुचक्र नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का षड्यंत्र नहीं होता तो तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री होता। आप सबों के सामने क्या हाल रहा इस बार, हम क्यों निराशा में जिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार बिहार के अंदर में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, 43.27% मत इंडिया गठबंधन को मिला है और 47.24% मत ये एनडीए गठबंधन को मिला। महज 8% मतों से हम पिछड़े हैं। एक से एक 17 महीनों का कार्यकाल, बिहार के 17 महीनों में कुशल नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के कुशल नेतृत्व में जो हमने बिहार के युवाओं के दिलों में जगह बनाया, जो बिहार के बेरोजगारों के दिलों में जगह बनाया, उसका पैगाम हमारे साथ है। और आने वाले दिनों में जब हम 23% के लड़ाई को 11 महीनों में 12,000 से पीछे रह सकते हैं, 0.something% थे, तो ये 8% का लड़ाई कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। बशर्ते आपको जरूरत है कि हम मंच पर केवल लंबा तकरीर करें। सब तो 2800-2900 आदमी यही कहे कि गांव चलना होगा। भाई, इसमें 100-150 लोग हैं, आप लोगों को भी बोलने का मौका मिलता, आप भी कहते हमको गाँव चलना है, तो गाँव जाएगा कौन? ये जवाबदेही किसके कंधे पर है, ये तो बताओ। जब आप बोलने आते हो मंच के ऊपर, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्हें फख्र से कहना चाहिए अपने संबोधन में, गांव चलो नहीं, हम गांव गए थे, हम 10 अति पिछड़ों, 10 महादलित के गांव में गए थे, हमने लोगों के बीच में आदरणीय तेजस्वी यादव का संदेश को रखा है, भारी रिस्पॉन्स मिल रहा। ये सुनने को नहीं मिलता। केवल आह्वान, सब आह्वान यहाँ से पंचायत में